धन की वर्षा। धन पैदा करने वाली विद्या कैसे बनी नरसंहार का कारण। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ये एक बहुत करामाती मंत्र जानते थे। इस मंत्र का गुण यह था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उसका प्रयोग किया जाता तो आकाश से अनेक प्रकार के रत्न, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात और धन की वर्षा होने लगती थी। ब्राह्मण के गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें एक शिष्य आनंद बड़ा ही बुद्धिमान विद्यार्थी था और गुरुदेव भी उसकी बुद्धिमत्ता के कायल थे और अपने हर काम में उसे जरूर शामिल करते थे। कहीं भी जाना हो, आनंद को साथ लेकर ही जाते थे। एक दिन किसी काम से ब्राह्मण आनंद को लेकर घर से बाहर हुए। कुछ दूर जाने पर वे एक घने जंगल में आ पड़े। इस जंगल में अलग अलग गिरोह बनाकर 500 डाकू रहते थे। आने जाने वाले लोगों के आते ही उनका माल असबाब लूट लेते। राजा कितने भी सैनिक लगा दे, इतना भारी पुलिस बल आ जाए, पर उन डाकुओं को पकड़ पाना हमेशा एक टेढ़ी खीर बना रहता। उस ब्राह्मण और विद्यार्थी आनंद की भी वही दशा हुई जो अन्य राहगीरों की होती थी। डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। राहगीरों के पास सदा रुपया पैसा नहीं रहा करता था, फिर भी डाकू उनको छोड़ते नहीं थे। वे एक को बांधकर दूसरे से कहते कि जाओ, कहीं से भी रुपए लेकर आकर इसे छुड़ा ले जाओ। यदि बाप बेटे को कभी पकड़ लिया तो लड़के को बांध कर रख लेते और बाप को रुपया लेने के लिए भेज देते। यदि माँ बेटी को पकड़ लेते तो बेटी को रखकर माँ को रुपया लाने के लिए कहते। इसी तरह दो भाइयों को पकड़ते तो छोटे को रखकर बड़े को भेजते और गुरु चेला को पकड़ने पर गुरु को रखकर चेले को भेजते। इसी के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ रखा और शिष्य आनंद को रुपया पैसे लेने के लिए भेज दिया। बुद्धिमान आनंद अपने गुरु की कमियों को जानता था। जाते समय उसने गुरु को नमस्कार करके कहा, गुरुजी, मैं 2-1 दिन के भीतर ही लौटूंगा। आप डरिएगा मत, किंतु एक काम आपको करना होगा। मैं सावधान किए जाता हूँ। आज धन वर्षण का योग है। ऐसा न हो कि आप दुख से कातर होकर धन वर्षा करें। यदि ऐसा करेंगे तो आप खुद भी मरेंगे और ये 500 डाकू भी मरेंगे। शिष्य ऐसा कहकर रुपये के लिए घर की ओर चले। संध्या समय पूरब की ओर चांद उगने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि धनवर्षण के लिए नक्षत्र योग आ रहा है। देखकर उन्होंने सोचा, अच्छा, धन के लिए ही ना डाकू हमको नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। ये धनवर्षण का योग तो दिखाई देता है। मैं इतना कष्ट क्यों सहूं? मैं इसी मंत्र के बल से धन बरसाकर इन्हें देकर क्यों न चला जाऊं? यही सोचकर उन्होंने कहा, क्यों जी, तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? यह सुनकर डाकू एक दूसरे का मुंह देखते हुए ठहाके लगाकर हंसने लगे। इस बूढ़े ब्राह्मण को यह भी नहीं पता कि हमने इसे क्यों बांध रखा है। ब्राह्मण आगे बोला, कहना व्यर्थ है, धन के लिए ही ना। यदि यही बात है तो मेरा बंधन खोल दो, मुझे स्नान करने दो, नया वस्त्र पहनने दो, चंदन लगाने दो और फूलों की माला पहनने दो। मेरी इतनी सी बात मान लो, फिर देखो तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि जीवन में फिर कभी तुम्हें इस तरह के कुकृत्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले तो डाकुओं को कुछ संदेह हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि एक साधारण बूढ़ा ब्राह्मण हम लोगों का क्या बिगाड़ लेगा, और यदि इसकी बातों में जरा भी सच्चाई हुई तो क्या पता हमें धन मिल जाए। डाकुओं ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने यथापूर्वक स्नान किया। स्नान करते हुए पूजा की, तिलक लगाया, शुद्ध कपड़े पहने और ध्यानमग्न होकर मंत्रोच्चारण करने लगा। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर ज्यों ही आकाश की ओर देखा, त्यों ही आकाश से धन रत्नों, सोने चांदी की झड़ी लग गई। डाकू जिससे जितना हो सका उस धन को लूटकर अपने कपड़ों में बांधकर चलते बने। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक सभी गिरोह के 500 अन्य डाकू भी वहां आ गए और उन्होंने इन डाकुओं को रोक लिया और मारपीट पर उतर आए। पहले के डाकुओं ने कहा, क्यों हमको रोकते हो? नयों ने जवाब दिया, धन के लिए। पहले के डाकू ने कहा, अगर यही बात है तो इस ब्राह्मण से मांगो, इसके आकाश की ओर देखते ही धन की वर्षा होती है, इसी ने हमको धन दिया है। नए डाकुओं ने पहले के डाकुओं को छोड़कर ब्राह्मण को ही पकड़ लिया और बोले, बाबा जी, हम लोगों को भी धन दो। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा,
यदि चाहते हो तो धन वर्षा का योग साल भर के बाद आता है। हर साल भर ठहरो, उस योग के आने पर मैं वर्षा कर तुम्हें भी दूंगा। डाकू बिगड़ उठे और बोले, क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण, इनके लिए अभी वर्षा हुई और हम लोगों के लिए होगी साल भर बाद। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। धन वर्षा का योग कुछ पलों के लिए ही बना था, अब यह योग अगले वर्ष ही बनेगा। अतः धन चाहिए तो 1 वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी। अबे धूर्त ब्राह्मण, तू हमको ब्राह्मणगिरी सिखाएगा? हम तुझे अपनी डाकूगिरी दिखाएंगे। यह कहकर उन्होंने ब्राह्मण को काट कर रास्ते पर फेंक दिया और साथ ही दौड़कर डाकुओं को भी पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों दलों में भयंकर मारामारी शुरू हुई। कितने ही मरे, कितने ही बचे। जो बचे उनमें फिर गोलमाल शुरू हुआ। इस प्रकार अंत में सिर्फ 2 आदमी बच गए और शेष सभी मारकाट में समाप्त हो गए। बचे हुए आदमी सारा धन रत्न लेकर जाते जाते एक गांव के पास आए। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रुपयों को छिपा रखा। उसमें से एक तलवार लेकर वृक्ष पर चढ़ गया और पहरा देने लगा। दूसरा खाने को भात लेने के लिए गांव पर में गया। तलवार लेकर पहरा देने वाले ने सोचा, अगर वह लौटकर आएगा तो इस धन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। यह सोचकर उसने तलवार को संभाल कर पकड़ लिया और उसके आने की राह देखने लगा। जो गांव में भात लेने गया वह भी सोचने लगा कि यदि वह जीता रहेगा तो आधा हिस्सा ले लेगा। इस भात में विष मिलाकर यदि उसे खिलाया जाए तो वह खाते ही मर जाएगा और रुपया सारा का सारा मेरा होगा। यही सोचकर खुद तो उसने आधा खा लिया और बाकी में विष मिलाकर ले आया। पहला आदमी पहले ही पूरी तैयारी के साथ बैठा था। दूसरे के आते ही तलवार से उसके 2 टुकड़े कर गुप्त स्थान में फेंक आया। फिर खुद भी विषाक्त भात खाकर मर गया। इधर गुरु को छुड़ाने के लिए शिष्य आनंद रुपया लेकर 2 दिन के बाद पहुंचा। आकर देखा गुरु वहां नहीं है। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें और धन रत्न चारों ओर बिखरा पड़ा है। वे समझ गए कि गुरु ने उनकी बात नहीं सुनी। वे धन वर्षा करके सबके साथ स्वयं भी विनष्ट हो गए। कहानी हमें बताती है कि लालच ने बड़े बड़े साम्राज्यों को तबाह किया है। इसी लालच ने डाकुओं के सारे गिरोह को भी साफ कर डाला। और ब्राह्मण का अंत भी यही बताता है कि धन और धनोपार्जन के उपायों को भी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कहानी अगर पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।